मम्मा, मैं कबूतर चाचा के बाग से आम खाने जा रहा हूँ। जग्गू बेटा, कुकू को भी साथ ले जाओ और अगर पकड़े गए तो कुकू का नाम लगा देना कि कुकू तुम्हें कबूतर चाचा के बाग में लेकर गया था। शरारती जग्गू कौवा सीधा कुकू के घर जाता है। आंटी आंटी, मैं कुकू को साथ ले जाऊं? पहले बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? आंटी, हम झरने पर फूल देखने जा रहे हैं। मैं भी फूल देखूंगा। मम्मा, मुझे भी जाना है। ठीक है, तुम चले जाओ, मगर कोई शरारत नहीं करनी और जग्गू, कोई चीज चुरा कर मत खाना। फिर कुकू अपने शरारती दोस्त जग्गू कौवे के साथ घर से निकलता है। जग्गू कुकू को साथ लेकर कबूतर चाचा के आमों के बाग में पहुंच जाता है। जग्गू, तुमने तो छी, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, वो सामने कबूतर चाचा सो रहा है। तुमने कहा था कि हम झरने पर जा रहे हैं। झूठ बोला था मैंने, हम यहाँ पके हुए आम खाने आए हैं। ऐसे कहते हुए जग्गू पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और पके पके आम खाने लगता है। जग्गू को देखकर कुकू का भी दिल करता है और वो भी आम खाने लगता है। कबूतर चाचा एक पेड़ के नीचे छांव में सोया हुआ था। जग्गू को शरारत सूझती है। जग्गू एक आम तोड़कर कबूतर चाचा के सर पर मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। कौन कौन है शरारती पक्षी? कबूतर भागता है और कुकू को पकड़ लेता है। हर रोज मेरे आम चोरी होते हैं, तो आज तुम पकड़े ही गए। कुकू रोने लगता है। चाचा चाचा, कबूतर मुझे जग्गू लेकर आया था। झूठ मत बोलो, वो जग्गू तो बहुत अच्छा है, तुम ही चोर हो मेरे आमों के। कबूतर चाचा कुकू को एक पेड़ से बांध देता है। मम्मा मम्मा, कबूतर चाचा ने कुकू को पकड़ लिया है और मैं भाग आया। शाबाश मेरे जग्गू बेटा, अब वो चिड़िया जाकर विनती करेगी कबूतर चाचा की, बहुत मजा आएगा। गौरी कौवी उड़ती है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, तेरा बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है, कबूतर ने पेड़ से बांध रखा है उसे। ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। क्या मेरा कुकू चोरी नहीं कर सकता? तुम्हें जरूर कोई गलती हुई होगी। जाओ जाओ, खुद जाकर देख लो। चिड़िया घर से निकलती है। कबूतर चाचा, मेरे बेटे ने क्या किया है? आपने मेरे बेटे को क्यों बांध रखा है? अपनी मम्मा को देखकर कुकू बहुत शर्मिंदा होता है। तुम्हारा बेटा मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे आम तोड़ रहा था चोरी। कुकू बेटा, क्या ये सच है? मम्मा, वो जग्गू मुझे झरने के बहाने यहाँ ले आया था। वो बहुत बुरा है, मुझे फंसाकर खुद भाग गया। चिड़िया, आज मैं इसे छोड़ रहा हूँ, अगर दोबारा मेरे बाग में आया तो बहुत मारूंगा। कबूतर कुकू को छोड़ देता है और चिड़िया कुकू को घर ले जाती है। मम्मा, क्या आप नाराज हैं मुझसे? हाँ, मैंने कब आपको चोरी करना सिखाया था जो आपने चोरी की? मम्मा, मुझे जग्गू ले गया था, मैं सच कह रहा हूँ। उसके मम्मा और पापा शुरू से ही चोरियाँ करते हैं, मगर मैंने हमेशा मेहनत की है। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा जग्गू से कभी बात नहीं करूँगा। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जग्गू कुकू के पास आता है। कुकू कुकू, मैं दूसरे जंगल मेला देखने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम यहाँ से जाओ, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मैं मेला देखूंगा, जलेबी खाऊंगा। जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू मेला देखने चला जाता है। जग्गू कौवा बड़े झूले पर बैठता है। फिर जग्गू घोड़े पर बैठकर झूला लेता है। माही चील मिठाई बेच रही थी। जग्गू कौवे के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, उसे तो चोरी करने की आदत थी। वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर चील की मिठाई की दुकान के पास जाकर बैठ जाता है और चुपके से चील के 2 लड्डू चुरा लेता है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू वो लड्डू खा लेता है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं 2 लड्डू मम्मा के लिए भी चुरा कर ले जाता हूँ। जग्गू फिर से जाता है और 2 लड्डू चुरा लेता है, मगर इस बार चील उसे देख लेती है। रुको रुको, चोर कहीं के, चोरी करते हो और वो भी चील की दुकान से? चील जग्गू को पकड़कर अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसकी खूब पिटाई करती है। जब गोरी को पता चलता है तो भागी भागी गोरी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करो, चील ने मेरे बेटे को पकड़ लिया है। वो चील की मिठाई चोरी कर रहा था, चील ने उसे पकड़ लिया। गोरी, अगर तुमने पहले दिन अपने बेटे को चोरी करने से रोका होता तो आज ये सब न होता। मम्मा, वो मेरे पास भी आया था, मैं तो बच गया। अगर मैं उसके साथ जाता तो आज फिर वो मुझे ही पकड़वा देता।
चिड़िया और गौरी कव्वी चील के पास जाती हैं। गौरी की बच्ची, चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, अब ये मेरे बर्तन धोएगा। मम्मा मुझे बचा ले, मुझे चील आंटी ने बहुत मारा है। चीलती, ये बच्चा है, इसे माफ कर दें, गलती हो गई। फिर चील चिड़िया की बात मानकर जग्गू को छोड़ देती है और जग्गू दोबारा चोरी ना करने का वादा करता है। कालू कव्वे और गौरी कव्वी की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन आज भी गौरी कव्वी अपने पति से आंख मिलाने से खौफ खाती थी। गौरी, गौरी कहाँ हो? गौरी की बच्ची, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी आओ। गौरी कव्वी को कालू कव्वे से इतना खौफ होता था कि वो अक्सर हड़बड़ाकर कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज कालू कव्वे को चाय देते समय चाय कालू कव्वे के ऊपर गिरा देती है। अरे जला दिया, कैसी पत्नी है मेरी, हर समय सोई ही रहती है, कोई काम भी ढंग से नहीं करती। मुझसे गलती हो गई पति जी, मैं आपसे डर गई थी। तो फिर गलती की सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। कालू कव्वा पास पड़ी छड़ी उठाकर गौरी कव्वी को मारना शुरू कर देता है। गौरी कव्वी रोती है, मगर कालू कव्वा उसे जोर से मारता रहता है। गौरी, तेरे गाल आज फिर लाल हैं, लगता है आज फिर तुझे कालू कव्वे ने मारा है। हाँ चिड़िया, मैं उसे चाय देने गई थी कि चाय ऊपर गिर गई। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है गौरी, तू अपने मायके चली जा। मेरा कौन है चिड़िया, माँ भी पिछले महीने मर गई और भाई तो मुझे अपने घर एक रात भी नहीं रखेगा। सुन ले कालू बेटा, बहू माँ बनने वाली है, कल मैं उसे बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी और पता लगवाऊंगी कि उसके अंडे में बेटा है या बेटी। और माँ, अगर अंडे में बेटी हुई तो उसे रास्ते में ही कुएं में धक्का दे देना। फिर दूसरे दिन गौरी कव्वी की सास उससे कहती है, चल बहू, आज मैं तेरा चेकअप करवाने जा रही हूँ। सासू माँ, मगर अभी तो मेरा अंडा देने में 10 दिन बाकी हैं। चुप करके मेरे साथ चल, ज्यादा कहें की तो अभी कालू को आवाज दे दूंगी। गौरी कव्वी अपनी सास के साथ चली जाती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरी बहू को देखकर बताओ कि इसके अंडे में बेटा है या बेटी। मगर बूढ़ी कव्वी, ये सब कानून के खिलाफ है और बेटे या बेटी का बताना जुर्म है। इसीलिए तो मैं तेरे लिए अपने बैग में ये मोटी रकम लेकर आई हूँ। मोटी रकम देखकर बुलबुल डॉक्टर के मुंह में पानी आ जाता है और वो गौरी कव्वी का चेकअप करती है। बुलबुल, जल्दी बता, जल्दी जल्दी से मुझे पोते की खुशखबरी सुना दे, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मगर बूढ़ी कव्वी, तुम्हारी बहू के अंडे में तो बेटी कव्वी है, फिर मैं तुझे कैसे पोता दे सकती हूँ? ये मनहूस काली कव्वी कभी मुझे खुशी की खबर नहीं सुना सकती। माँ जी, बेटा हो या बेटी, इसमें मेरा क्या दोष है? तो और क्या मेरा दोष है जो मैं तुझ जैसी मनहूस काली कव्वी को ब्याह कर लाई अपने घर, अपने सुंदर से बेटे से। चल, अब ज्यादा बातें ना बता, मेरे साथ चल। फिर गौरी कव्वी की सास उसे साथ लेकर उड़ती है। माँ, जल्दी जल्दी बता, बुलबुल डॉक्टर ने क्या बताया? मैं क्या बताऊं, तू इसी मनहूस से पूछ ले। कालू जी, मेरे अंडे में बेटी है, वो स्वस्थ है और मुझे विश्वास है वो सुंदर भी होगी। जैसी बदसूरत तू, वैसी ही तेरी ये बेटी होगी। चल निकल, निकल मेरे घर से, अभी के अभी तू यहाँ से निकल जा। गौरी कव्वी बहुत विनती करती है, मगर कालू कौवा उसे अपने घर से निकाल देता है। गौरी कव्वी उड़ती हुई घने जंगल में चली जाती है। वो एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती है। गौरी कव्वी को रोता हुआ देखकर बूढ़ा पेड़ गौरी कव्वी से कहता है, कव्वी, कव्वी, तू क्यों रो रही है? क्या तू भूखी है? पेड़ जी, मैं क्या बताऊं, मुझे गरीब कव्वी पर क्या क्या जुल्म हुए हैं। मेरे पेट में बेटी है और मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं भूखी भी हूँ और बेघर भी। बस इतनी सी बात कव्वी, तू मेरे अंदर आ जा। मेरी इस खोखर के अंदर तेरे लिए एक बड़ा सा घर है और तू जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। तुझे खाना भी मिलेगा और पानी भी। फिर गौरी कव्वी खुशी खुशी उस बड़े पेड़ की खोखर में चली जाती है। पेड़ गौरी कव्वी को ढेर सारे फल खाने को देता है।
दिन गुजरते गए और फिर गोरी कव्वी एक दिन एक सुंदर सा अंडा देती है, जिस अंडे से कुछ ही दिनों बाद एक सुंदर सी बेटी निकलती है। कालू कौवा और उसकी माँ गोरी कव्वी को घर से निकालकर बहुत खुश थे। कालू बेटा, तू चिंता ना कर, मैं कल दूसरे जंगल जाऊंगी और तेरे लिए कोई दूसरी कव्वी ढूंढूंगी। देख लेना माँ, वो पहले जैसी ना हो, बेटियां पैदा करने वाली। ऐसे बातें करते करते वो दोनों माँ बेटा सो जाती हैं। आधी रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश में आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक तेज बिजली सीधी कौवों के घर पर गिरती है। घर को आग लग जाती है और दोनों कौवे उसी आग में जलकर मर जाते हैं। सुबह जंगल के सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे थे। इन कौवों को इनके पापों की सजा मिली है। जो इन्होंने अपनी बहू से किया, ये उसी की सजा है। ये कौवे बहुत बुरे थे। सब पक्षी उनके मरने के बाद भी उन्हें अच्छे शब्दों से याद नहीं कर रहे थे। गोरी कव्वी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रह रही थी। वो अब पहले से बेहतर जिंदगी गुजार रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।